हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूं शुभांगी श्रीवास्तव। मेरे एक व्यूअर ने कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट किया कि रिलेशनशिप बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के ऊपर एक वीडियो बनाइए, सास बहू का रिश्ता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि लड़के की शादी होने के बाद लड़की भी डरती है कि पता नहीं सास कैसी मिलेगी, और सास भी डरती है कि पता नहीं बहू कैसी आएगी। आज हम लोग बात करेंगे मदर इन लॉज की, और वेंसडे को हम लोग बात करेंगे डॉटर इन लॉज की। मैं भी एक बहू हूँ। मेरे हिसाब से सास और बहू के बीच में जो भी अनबन होती है वो दो रीजंस की वजह से होती है। पहली, जनरेशन गैप, क्योंकि उनका जमाना कुछ और था और आज की लड़कियों का जमाना कुछ और है। दूसरी, एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशन। हमारी बहू पूरा घर संभालेगी, 3 टाइम का खाना बनाएगी, बच्चों को भी पालेगी, सब कुछ करेगी और एकदम परफेक्ट रहेगी। मतलब सास अपनी बहुओं से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं, जो कि इस जमाने के हिसाब से उतनी रियलिस्टिक नहीं है। कहते हैं ना, दुख का कारण हमारी खुद की उम्मीदें ही होती हैं। हम इतनी सारी उम्मीदें रख लेते हैं सामने वाले से, जो कि सामने वाला उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पाता, उसकी भार को संभाल नहीं पाता, और फिर होते हैं लड़ाई झगड़े। तो इसलिए उतनी ही उम्मीदें रखिए जितनी कि सामने वाला आपकी उम्मीदों को पूरा कर पाए। आज के हिसाब से उम्मीदें रखिए। थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है मदर इन लॉज को। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत प्रैक्टिकल है। उन्हें पता है कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरी रात की काफी लेट तक की नौकरी है, तो वो मुझसे खुद भी उम्मीद नहीं करती कि मैं सुबह जल्दी उठ के सारा काम कर लूँ, सब कुछ फिनिश कर दूँ। नहीं, उन्हें पता है कि अगर वो लेट में भी उठेगी तो भी वो मेरी इज्जत कर रही है, मुझे नाश्ता पूछ रही है, मेरे पसंद नापसंद का ध्यान रख रही है, दुनिया समाज में मेरी इज्जत कर रही है, कॉलोनी वालों के सामने मेरा इज्जत कर रही है, मान सम्मान कर रही है, घर को संभाल के रखा है उसने, घर को एक करके रखा है उसने। उनके लिए वही बहुत है। और मेरे हिसाब से मदर इन लॉज को अपनी बहुओं से उम्मीदें भी यही करनी चाहिए कि तुम चाहे कपड़े जैसे भी पहनो, जब भी उठना है उठो, तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन घर को एक बना के रखो। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, घर में फूट नहीं पड़नी चाहिए तुम्हारी वजह से। सबकी इज्जत करना सीखो। मैं कोई बहुत अच्छी बहू नहीं हूँ, ना मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ, ना मैं घर का पूरा काम संभाल पाती हूँ, ना मैं सारे रीति रिवाज निभा पाती हूँ, ना मैं सारे व्रत त्योहार कर पाती हूँ उस तरीके से जैसे शायद मेरी मदर इन लॉ ने किया होगा अपने टाइम में। पर मैं इस बात का ध्यान जरूर रखती हूँ कि मेरे होते हुए मेरी सास का अपमान ना हो, ना मैं उनका अपमान करूं और ना मैं किसी को उनका अपमान करने दूं। और मेरे लिए अच्छी बहू की डेफिनेशन यही है, जो अपनी सास ससुर अपने ससुराल वालों की इज्जत करे, उनका मान सम्मान करे और उनसे प्यार से रहे। क्योंकि मुझे पता है मेरी मदर इन लॉ भी वैसी नहीं है जैसी बहुत सी मदर इन लॉज होती हैं। पहला स्टेप उन्होंने ही बढ़ाया, क्योंकि उन्हें पता है वो बड़ी हैं, ये घर उनका है, और मैं एक अलग जगह से आई हूँ, अलग घर से, अलग माहौल से आई हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत अलग हुई है, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग है, तो सब कुछ बहुत डिफरेंट है। उन्हें पता है कि जब एक लड़की शादी करके किसी और घर में जाती है तो उसको कैसा लगता है। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। उसे अच्छे से पता है कि क्या फील होता है, कितना डर लगता है एक बहू को एक नए घर में जाने में, नए नए लोगों से मिलने में, उनसे रिश्ता बनाने में, उनसे प्यार करने में। बहुत समय लगता है एक दूसरे को समझने में। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन घर में क्रिएट कर दी, और मैंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर सास अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा रही है तो बहू को भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। दिक्कत वहां होती है जब मदर इन लॉज के अंदर बदले की भावना आ जाती है कि जब मैं बहू थी तो मेरे साथ भी इतना कुछ हुआ, मैंने भी इतना कुछ सहा, तो अब मैं वही काम अपनी बहू के साथ भी करूंगी। मेरे जमाने में जो मुझे इतनी फ्रीडम नहीं मिली, हम लोग तो इतना लंबा लंबा घूंघट करके चलते थे, गर्मी हो धूप हो कुछ भी हो आपको घूंघट करके ही चलना है। हम सुबह 5 बजे उठते थे, पूरे घर का काम करते थे, सास ससुर के लिए नाश्ता बनाते थे, दिन भर किचन में लगे रहते थे। तो हम भी अपने बहू से वही उम्मीद करेंगे। आपको लगता है कि ये सही है? आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस समय में, उसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं थी, तो आप उसे क्यों सजा दे रही हैं? उसके लिए क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं कि वो खुशी ना रह पाए आपके घर में? आपको तो उसका और ध्यान रखना चाहिए। आपको तो ये सोचना चाहिए कि जो चीजें मेरे साथ हुई वो मेरे बहू के साथ ना हो, उसे मैं प्यार से रखूं, अपनी खुद की बेटी समझ के रखूं। प्यार और इज्जत दो ऐसी चीजें हैं जो देने से ही बढ़ती हैं। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको पहले प्यार देना पड़ेगा। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको पहले इज्जत देनी पड़ेगी, तभी वो रिटर्न होके आपके पास वापस आएगी। अगर आप किसी को प्यार और इज्जत दे नहीं सकते तो उसकी उम्मीद भी मत करिए। और मदर इन लॉज बड़ी हैं, समझदार हैं, तजुर्बे वाली हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, 60 साल की हैं वो। तो एक कदम पहले उन्हें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि वो लड़की नए घर से आपके घर आ रही है। उसको कंफर्टेबल फील कराना, एट होम फील कराना होगा कि तुम अपने ही घर में हो, तुम मेरे घर में नहीं हो, तुम अपने घर में हो।
ये घर तुम्हारा है, इस घर की जिम्मेदारियां तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। लड़कियां आजकल सिर्फ आज़ादी चाहती हैं कि मेरे पास कपड़े पहनने की आज़ादी हो अपने हिसाब से, मेरे पास अपने हिसाब से सोने और अपने हिसाब से उठने की आज़ादी हो, मैं करियर कौन सा चूज करूं, मुझे बेबी का प्लान करना है, ये सब चीज़ों की आज़ादी वो खुद चाहती है। ये उनका डिसीजन होना चाहिए। आप उन्हें इन चीज़ों के लिए फोर्स मत करिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग कहीं ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ वेस्टर्न कपड़े नहीं सही हैं या जहाँ छोटे कपड़े नहीं सही हैं, तो आप उन्हें प्यार से बता सकते हैं, बोल सकते हैं, पर प्रेशर डालना गलत है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि उसे क्या कपड़े पहनना है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी नहीं। तो आप सिर्फ उसे गाइड करिए। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे गाइड करती हैं कि बेटा यहाँ पे ये कपड़े अच्छे हैं। वैसे मुझे खुद भी इतनी समझ है कि मैं कहाँ पे क्या पहन रही हूँ, लेकिन तब भी अगर उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है तो वो सिर्फ मुझे गाइड करती है। ये मान लीजिए कि जब आप बहू थी तो ज़माना कुछ और था और आज का ज़माना कुछ और है। तो अगर आप आज के बच्चों को अपने ज़माने के हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगी तो लड़ाई झगड़े तो होंगे। अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी साड़ी या सूट छोड़ के वेस्टर्न कपड़ों में रहिए, दिन भर आपको वेस्टर्न कपड़े पहनने हैं, जीन्स पहनना है, स्कर्ट पहनना है, और आपको फोर्स किया जाए ये करने के लिए, तो क्या आप कर पाएंगी खुशी खुशी? नहीं ना। तो उसी तरीके से अगर आप बहू को फोर्स करेंगे कि वो अपने वेस्टर्न कपड़ों को छोड़ के दिन भर या हर दिन या घर में बाहर हर जगह सिर्फ सूट और साड़ी ही पहने, तो वो भी ये नहीं कर पाएगी। और अगर करेगी तो वो आपकी खुशी के लिए करेगी, वो खुद उसमें खुश नहीं होगी। आपको ये समझना होगा कि आज की लड़कियां आपसे अलग जरूर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। आपसे अलग होना और गलत होना में बहुत फर्क है। अगर कोई मेरे से अलग है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। उसका वही रूटीन है, उसका वही तौर तरीका है, उसकी वही पसंद है। जैसे आपकी पसंद है साड़ी या सूट पहनना, वैसे ही उसकी भी पसंद है वेस्टर्न कपड़े या घर में लोअर टी शर्ट्स पहनना। मैं भी घर में सज धज के नहीं रहती हूँ एकता कपूर की बहुओं के जैसे। मैं भी बहुत सिंपल और सोबर कपड़ों में रहती हूँ क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है। मैं नहीं रह सकती ज़्यादा दिन तक ऐसे सज संवर के और गोल्ड पहन के दिन भर, क्योंकि मैं कभी वैसे रही नहीं हूँ और ना मैं रहना चाहती हूँ। मैं अपनी आज़ादी चाहती हूँ। मैं आपकी इज्जत करूंगी, आपसे प्यार से बात करूंगी, पर मुझे मेरे हिस्से की आज़ादी मिलनी चाहिए। किसको क्या कपड़े पहनने हैं, किसको कैसे रहना है, वो सिर्फ उसकी पसंद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको किसी चीज़ में फोर्स नहीं कर रही हूँ, वैसे ही आपको भी मुझे किसी चीज़ में फोर्स नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइए, जाने दीजिए। ऐसे बहुत सी बातें होती हैं, बहुत चीज़ें अगर आपको उसकी नहीं पसंद तो उसे भी आपकी बहुत सी बातें नहीं पसंद होंगी, पर वो भी आपकी अच्छाई आपकी बुराई दोनों के साथ रह रही है। तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपकी बहू परफेक्ट बहू बनेगी तो ये एक्सपेक्टेशन ही आपकी गलत है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, आप भी परफेक्ट बहू नहीं थी। कहीं ना कुछ कमी आपके में भी रही होगी। और एक सच्चाई है, आप कितना भी कर लीजिए वो सामने वाले के हिसाब से नहीं पूरा हो पाता। आप हमेशा किसी को खुश नहीं कर सकती, तो वो आपके लिए कितना भी कुछ कर दे, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। इसलिए परफेक्शन की उम्मीद मत करिए। बस इतनी उम्मीद रखिए कि वो धीरे धीरे सीखती रहे, चीजें सीखती रहे, घर में तौर तरीके से रहे, सबसे तमीज से और प्यार से रहे। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे बात की और मुझसे शेयर किया कि उनकी मदर इन लॉ है तो बहुत अच्छी, पर उन्हें बेबी के लिए फोर्स कर रही हैं कि अब 2 साल हो गया है, बेबी कर लो। तो बेबी करना है नहीं करना है, कब करना है, ये सिर्फ बहू और बेटे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसमें सास ससुर का या ससुराल के किसी भी सदस्य का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए कब क्या ज़रूरत है। हो सकता हो अभी वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं फील करते हो सकता है उन्होंने अभी अपने एक दूसरे के साथ समय सही से नहीं बिताया हो। वो चाहते हो अपने लिए और समय, कि बेबी आ जाने के बाद सब कुछ उसके इर्द गिर्द घूमता है, हमें अपने लिए समय नहीं मिल पाता। तो हो सकता है वो अपने लिए समय निकालना चाहते हो, तो इसलिए भी वो थोड़ा डिले कर रहे हो। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए, ये डिसीजन उनका होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। अगर आपको आपकी बहू की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है या कोई बात खराब लग रही है तो आप इधर उधर बोलने से अच्छा है डायरेक्टली उससे बात करिए। बहुत सारी मदर इन लॉज को मैंने देखा है या सुना है कि वो अपनी बहू की बुराइयां कॉलोनी में सबसे करती हैं, अपनी देवरानी जेठानियों से करती हैं या अपने परिवार के किसी भी और सदस्य से करती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप उसकी बुराई कर रही हैं तो उसके साथ साथ आपके पूरे परिवार की बुराई हो रही है, आपकी भी बुराई हो रही है, सिर्फ उसकी बुराई नहीं हो रही। अगर आप ही अपने घर की बुराई बाहर करेंगी तो आपकी इज्जत कौन करेगा? लोग सिर्फ मजे लेते हैं, झटकारे लेते हैं कि इन दोनों के बीच में पट नहीं रही। पड़ोसी सिर्फ यही चाहते हैं कि कब आपके बीच में झगड़ा हो और कब वो नमक मिर्च लगाए। इसलिए अपने दोनों के बीच में बोलने का हक आप किसी को मत दीजिए, वो आपकी बहू है। अगर आपको कोई बात बुरी लग रही है तो आप ही उसे डांटिए, समझाइए, उससे बात करिए, पर किसी और को वो हक मत दीजिए कि कोई पड़ोस का आके उसको कुछ भी बोले या कोई परिवार का आके उसको कुछ भी बोले। उसके ऊपर हक सिर्फ आपका है।
अगर आप स्पेस देंगी तभी कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में बोल पाएगा। जब तक आप दोनों एक स्पेस नहीं देंगी अपने बीच में किसी को आने को, तब तक कोई तीसरा नहीं आ पाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्यार से किसी से बात करेंगी तो वो आपको बदतमीजी से जवाब देगा, मुझे नहीं लगता। जब आप बहू थी तो आप भी परफेक्ट नहीं थी, तो इसलिए उसे भी परफेक्ट होने का दबाव मत डालिए। उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। जब एक बहू घर में आती है तो वो अपने अंदर खुद के लिए एक एक्सपेक्टेशन लेके आनी है कि मुझे एक परफेक्ट बहू बननी है, मुझे सबका दिल जीतना है, अपने हस्बैंड का, अपने सास ससुर का, अपने बाकी ससुराल वालों का। वो खुद भी चाहती है अच्छा होना, तो वो अपने आप से भी एक उम्मीद रखती है कि मैं सबकी नज़र में एक अच्छी बहू बन के दिखाऊँ। वो खुद इतना प्रेशर लेती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो कोशिश करिए उसके इस प्रेशर को कम करिए। उसे समझाइए कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने हिसाब से अपना 100% दो, पर परफेक्शन की उम्मीद अपने आप से भी मत करो, क्योंकि तुम भी इंसान हो। क्योंकि वो नौकरी भी कर रही है, वो घर का भी टेंशन ले रही है। अगर वो घर के कोई काम नहीं भी कर पा रही है तो आपको क्या लगता है उसको घर की परवाह नहीं है? उसे भी लगता होगा कहीं ना कहीं कि वो अपने काम की वजह से घर परिवार को नेग्लेक्ट कर रही है। उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उसका सपोर्ट बनिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। उसे सेटल होने में आपके घर में बहुत समय लगेगा, शायद 2-4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है, आपका भी बहुत अलग है। आप एडजस्ट कर गई बहुत जल्दी अपने ससुराल में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी कर जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसके अंदर भी वो टैलेंट है। तो कोशिश करिए, उसे थोड़ा समय दीजिए, अपने रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। आई होप मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप भी मेरी सोच से, मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं वेडनेसडे को अपनी अगली वीडियो में, जो होगी डॉटर इन लॉज के ऊपर। तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।